जो लोग जीवन में कुशल होना चाहते हैं उनके लिए सूत्र है कि जीवन को अभिनय समझें, और जो लोग अभिनय में कुशल होना चाहते हैं उनके लिए सूत्र है कि अभिनय को जीवन समझें। और तो कोई सूत्र नहीं है। अगर अभिनेता अभिनय को जीवन समझ ले तो कुशल हो जाता है। तब नाटक को वो असली मान लेता है। तुम उसी अभिनेता से प्रभावित होगे जिसके लिए कुशलता इतनी गहरी हो गई है कि वो झूठ को सच मान लेता है। अगर अभिनेता झूठ को सच न मान पाए तो अभिनय में कुशल नहीं हो सकता, तो वो बाहर बाहर रहेगा, भीतर ना हो पाएगा। तो खड़ा खड़ा दूर दूर कर लेगा काम, लेकिन तुम पाओगे उसके प्राण उसमें रमे नहीं, गए नहीं भीतर। अभिनेता बिल्कुल भूल जाता अभिनय में। जब कोई राम का अभिनय करता है तो वो बिल्कुल भूल जाता है, वो राम हो जाता। जब उसकी सीता चुराई जाती तो वो ऐसा नहीं सोचता कि अपना क्या लेना देना है, अभी घड़ी भर बाद सब खेल खत्म, अपने घर चले जाएंगे, क्यों नाहक रो, क्यों पूछो वृक्षों से कि मेरी सीता कहां है, क्यों चीखो चिल्लाओ, क्या सार है, अपनी कोई सीता है कि कुछ, और सीता वहां है भी नहीं, कोई दूसरा आदमी सीता बना है, कुछ लेना देना नहीं है। अगर वो अभिनय में खोए ना तो अभिनय कुशल नहीं हो पाता। अभिनय की कुशलता यही है कि वो अभिनय को जीवन मान लेता, वो बिल्कुल यथार्थ मान लेता है। उसकी ही सीता खो गई। वे आंसू झूठ नहीं, वे आंसू सच। वो ऐसे ही रोता है जैसे उसकी प्रेयसी खो गई हो, वो ऐसे ही लड़ता है, अभिनय को सच कर लेता है। जीवन को अगर कुशलता लानी हो तो जीवन को अभिनय समझ लेना। ये भी नाटक है। देर अबेर पर्दा उठेगा, देर अबेर सब विदा हो जाएंगे। मंच बड़ी है माना, पर मंच ही है कितनी ही बड़ी हो। यहां घर मत बनाना, यहां सराय में ही ठहरना। ये प्रतीक्षालय है। ये क्यों लगा है? मौत आती जाती, लोग विदा होते चले जाते, तुम्हें विदा हो जाना है। यहां जड़ें जमा के खड़े हो जाने की कोई जरूरत नहीं, अन्यथा उतना ही दुख होगा। तो जो व्यक्ति इस संसार में जड़ें नहीं जमाता वही व्यक्ति सन्यासी। जो यहां जम के खड़ा नहीं हो जाता, जिसका पैर अंगत का पैर नहीं है, वही सन्यासी। जो तत्पर है सदा जाने को, इस जगत में वही व्यक्ति सन्यासी है जो बन जा रहा है। खानाबदोष है। शब्द खानाबदोष बहुत अच्छा है। इसका अर्थ होता है जिसका घर अपने कंधे पर है। खाना अर्थात घर, बदोस यानी कंधे पर, जिसका घर अपने कंधे पर है। जो खानाबदोष है वही सन्यासी। तंबू लगा लेना ज्यादा से ज्यादा, घर मत बनाना। यहां तंबू की कभी भी उखाड़ लो, क्षण भर में देर ना लगे। सराय कहते हैं, सूफी फकीर हुआ इब्राहिम, पहले वो बल्ख का सम्राट था। एक रात उसने देखा कि सोया अपने महल में कोई छप्पर पे चल रहा है। तो उसने पूछा, कौन बदतमीज आधी रात को छप्पर पे चल रहा है, कौन है तू? उसने कहा, बदतमीज नहीं हूं, मेरा ऊंट खो गया है, उसे खोज रहा हूं। इब्राहिम को भी हंसी आ गई। उसने कहा, पागल, तो तू पागल है? ऊंट कहीं छप्परों पे मिलते हैं? अगर खो जाएं, ये भी तो सोच के ऊंट छप्पर पे पहुंचेगा कैसे? ऊपर से आवाज आई, इसके पहले कि दूसरों को बदतमीज और पागल के अपने बाबत सोच। धन में, वैभव में, सुरा संगीत में सुख मिलता है। अगर धन में, वैभव में, सुरा संगीत में सुख मिल सकता है तो ऊंट भी छप्परों पे मिल सकते।
इब्राहिम चौंका, आधी रात थी, वो उठा, भागा। उसने आदमी दौड़ाया कि पकड़ो इस आदमी को, ये कुछ जानकार आदमी मालूम होता। लेकिन तब तक वो आदमी निकल गया। इब्राहिम ने आदमी छुड़वा रखे राजधानी में कि पता लगाओ कौन आदमी था। कोई पहुंचा हुआ फकीर मालूम होता। क्या बात कही, किस प्रयोजन से कही। लेकिन रात भर इब्राहिम फिर सो ना सका। दूसरे दिन सुबह जब वो दरबार में बैठा था तो उदास था, मलिन चित्त था, क्योंकि बात तो उसको चोट कर गई। जनक जैसा आदमी रहा होगा, चोट कर गई कि बात तो ठीक ही कहता है। अगर ये आदमी पागल है तो मैं कौन सा बुद्धिमान हूं। किसको मिला है सुख संसार में, यही तो मैं भी खोज रहा हूं। सुख संसार में मिलता नहीं, और अगर मिल सकता है तो फिर ऊंट भी मिल सकता है, फिर असंभव घटता है, फिर कोई अड़चन नहीं है। पर यह आदमी कौन है, कैसे पहुंच गया छप्पर पर, फिर कैसे भाग गया, कहां गया। वो चिंता में बैठा है दरबार में। दरबार चल रहा है, काम की बातें चल रही, लेकिन आज उसका मन यहां नहीं। मन कहीं उड़ गया, मन पक्षी किसी दूसरे लोक में जा चुका है। जैसे त्याग घट गया। एक छोटी सी बात जैसे खुद अष्टावक्र छप्पर पे चढ़ के बोल गए। तभी उसने देखा कि दरवाजे पे कुछ झंझट चल रही। एक आदमी भीतर आना चाहता है और दरबारी से कह रहा है कि मैं इस सराय में रुकना चाहता हूं। और दरबान कह रहा है कि पागल हुए, ये सराय नहीं है, सम्राट का महल है। सराय बस्ती में बहुत हैं, जाओ वहां।